नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम पूरे उत्तराखंड जीके को बुक वाइज एमसीक्यू के फॉर्मेट में यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इसके अंतर्गत अभी हम राजेंद्र बलूदी जी की पुस्तक को कवर कर रहे हैं और आज हम इस पुस्तक के 10वें पार्ट को यहाँ पे कवर करेंगे। अभी तक हमने 9 क्लासेस को कवर कर लिया है। आज हमारी ये इस पुस्तक से 10वीं क्लास यहाँ पे होगी। प्रश्नों की संख्या आज हम 200 कंप्लीट कर जाएंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। इसके अलावा अजय सिंह रावत जी की पुस्तक को भी हमने एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर किया हुआ है, आप उसे भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस पुस्तक का एमसीक्यू का मास्टर वीडियो बहुत जल्द आपको चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्यमय ताल के नाम से जाना जाता है? तो किस ताल को रहस्यमय ताल या कंकाली ताल के नाम से जाना जाता है? तो रहस्यमय ताल, कंकाली ताल, ये रूपकुंड को कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। जो रूपकुंड है आपका, ये चमोली में पड़ता है। चमोली में एक बुग्याल है जहां पर वेदों की रचना हुई, जिसे कहा जाता है बेदनी बुग्याल। इसी बुग्याल के नजदीक में एक कुंड है जिसे कहा जाता है रूपकुंड। ठीक है, इस कुंड से जो राजा यशधवल हैं, जो रानी थी उनकी बलपा और उनके सैनिकों के हमें कई सारे कंकाल यहां से प्राप्त हुए हैं। इसी वजह से इस कुंड को कंकाली कुंड भी कहते हैं और इस कुंड को रहस्यमय कुंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न आपके पास पूछा जाता है, रहस्यमय ताल जो रूपकुंड है, इसके ऊपर शोध कार्य किसने किया था? तो स्वामी प्रणवानंद का नाम आपने याद करना है। इन्होंने इसके ऊपर काफी सारा शोध कार्य किया था। रूपकुंड काफी फेमस कुंड है, उत्तराखंड का काफी फेमस ताल है। इसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था 2006 के अंदर, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, 5 रुपए का डाक टिकट इसके ऊपर 2006 में शुरू किया गया था, जारी किया गया था। कल हमने उत्तराखंड के तालों से रिलेटेड सवालों को देखा, आज वहीं से आगे चलेंगे और बचे हुए प्रश्नों को खत्म यहां पर करेंगे। इसके बाद अगले अध्याय में जाएंगे, जलवायु वाले क्वेश्चन की शुरुआत आपकी होगी। नेक्स्ट है, विरही गंगा में पहाड़ों के टूटने से गोहना झील का निर्माण कब हुआ था? देखिए, विरही गंगा में 2 पहाड़ों के टूटने से एक आर्टिफिशियल लेक बनी, जिसको कहा जाता है गोहना लेक या गोहना झील। ठीक है, ये जो 2 पहाड़ थे जो विरही गंगा में टूटकर गिरे, जिनकी वजह से इस झील का निर्माण हुआ, ये घटना किस वर्ष में हुई? ये हुई थी 1895 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर यहां पे होगा। ठीक है, 1895 में इस झील का निर्माण हुआ। 1970 के आसपास या 1970 ईस्वी में यह झील यहां पर टूट गई। तो किस वर्ष यह समाप्त हुई और किस वर्ष बनी, सवाल बन सकता है। ठीक है, किस नदी पर यह बनी थी? तो विरही गंगा को आप बताएंगे। हेमकुंड या जिन्हें लोकपाल के नाम से भी जाना जाता है, कि किनारे सिखों के किस गुरु ने तपस्या करी थी? देखिए, हेमकुंड या लोकपाल तीर्थ इसको कहते हैं। दंड पुष्करणी तीर्थ के नाम से भी इसको जाना जाता है। वर्तमान में सिखों के एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनसे पहले हिंदुओं के तीर्थ स्थल के रूप में फेमस थे और उस समय इसे लोकपाल तीर्थ या दंड पुष्करणी तीर्थ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सिख तीर्थ स्थल के रूप में इसकी स्थापना कब हुई या कब से यह सिख तीर्थ स्थल के रूप में ज्यादा प्रचलित हुआ? तो आप कहेंगे 1930 के बाद से। ठीक है, सिखों के लिए जो हेमकुंड है यह कैलाश मानसरोवर के तुल्य माना जाता है। जैसे महत्व कैलाश मानसरोवर का हिंदुओं के लिए है, वही महत्व हेमकुंड का सिखों के लिए है। ठीक है, हेमकुंड के बारे में माना जाता है कि यहां पर सिखों के जो 10वें और अंतिम गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने पूर्व जन्म में यहां पर तपस्या करी थी। तो इनका नाम हेमकुंड के साथ जुड़ा हुआ है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, हेमकुंड झील घिरी हुई है। जो हेमकुंड झील है आपकी, जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी ने पूर्व जन्म में तपस्या करी थी, जिसके बारे में यह माना जाता है, यह कितने पर्वत शिखरों से घिरी हुई है? ये आपके 7 हिमाच्छादित शिखरों से घिरी हुई है। यानी 7 पर्वत शिखर जो बर्फ से ढके हुए हैं, उनसे घिरी हुई है यह झील। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा।
इसी जाल से यहीं से निकलती है, यहीं से नजदीक से निकलती है आपकी लक्ष्मण गंगा। इसको भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जो अलकनंदा की एक प्रमुख सहायक नदी है लक्ष्मण गंगा, वो यहीं से आती है, हेमकुंड से आती है, ठीक है। इसीलिए लक्ष्मण गंगा को हेमगंगा भी कहते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें जो हमने इस झील को लेकर के जानी। अगला, निम्न में से किस झील के किनारे चबूतरे पर नंदा देवी के अंतिम पड़ाव का डोला रखा जाता है? जो नंदा देवी राजात यात्रा है उसका जो अंतिम पड़ाव है, वहां पर जो डोला रखा जाता है, जो माता की डोली जाती है, वो कहां पर रखी जाती है? वो होमकुंड में रखी जाती है। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पे होगा। देखिए, हेमकुंड अलग है, होमकुंड अलग है। जो होमकुंड है वो जुड़ा हुआ है नंदा राजात यात्रा के साथ, ठीक है। रूपकुंड से ही आगे जाकर के पड़ता है आपका होमकुंड, इसको ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन बनता है, किस ताल के किनारे मां नंदा देवी का डोला रखा गया था या रखा जाता है? तो आप कहेंगे होमकुंड में रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, काकभुशुंडी ताल किस जनपद में स्थित है? तो एक और इंपॉर्टेंट ताल, उत्तराखंड के जो अलग अलग ताल हैं किस जनपद में है, सवाल बनता है। काकभुशुंडी ताल की बात करें, यह आपके चमोली जनपद में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर यहां पे होगा। जहां इस ताल के बारे में माना जाता है या ऐसी मान्यता है कि जो महापंडित थे काकभुशुंडी, उन्होंने इसी जगह पर जहां पर यह ताल स्थित है, जो जटायु थे उनको राम महिमा यहां पर सुनाई थी, ठीक है। तो रामायण में इनके बारे में बताया गया है, वहां पर इनका उल्लेख है। तो सवाल बन सकता है कहां पर है यह ताल? चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ताल के निचले भाग में 5 सुरंगें हैं? तो जल निकासी के लिए, खेती के लिए पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किस ताल से 5 सुरंगें निकाली गई थी? सवाल पेपर में बना हुआ है तड़ाक ताल। जो तड़ाक ताल है आपका, ये अल्मोड़ा में पड़ता है। 5 सुरंगें किस ताल से निकाली गई हैं? तो आप कहेंगे तड़ाक ताल। हालांकि इसमें से कई सारी सुरंगें अब वर्तमान में बंद हो चुकी हैं, लेकिन किस पर निर्माण किया गया था इन 5 सुरंगों का? इसी तड़ाक ताल पर। निम्नलिखित में से वह कौन सी झील है जो सदैव बर्फ से ढकी रहती है? तो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है टिहरी का यमताल। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। टिहरी में जो सहस्त्र ताल है उसी के नजदीक में स्थित है यमताल, यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है। नेक्स्ट है, किस ताल के निकट से भिलंगना नदी की सहायक दूधगंगा नदी का उद्गम होता है? तो कौन सा ताल है जिसके नजदीक से आती है दूधगंगा, जो कि भिलंगना की एक सहायक नदी है? पेपर में आया है दूधगंगा किसकी नदी है? तो आप कहेंगे भिलंगना की। भिलंगना किसकी है? भागीरथी की। जो ये दूधगंगा है आपके मंसूर ताल के नजदीक से आती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर यहां पे होगा। जो मंसूर ताल है ये खतलिंग ग्लेशियर के ठीक सामने आपका स्थित है। इसी ताल से दूधगंगा निकलती है, इसी के नजदीक से निकलती है, जो भिलंगना की सहायक नदी है। इसको लेकर के एक सवाल और याद करना है। आपके पास पेपर में सवाल आया था कि निम्न में से किस ताल के निकट या आपको राजहंस देखने को मिलते हैं? तो राजहंस जो देखने को मिलते हैं वो इसी मंसूर ताल के नजदीक देखने को मिलते हैं, ठीक है। बासुकी ताल के बारे में हमने कल बात करी थी। ये बासुकी ताल आपके नीले कमल पुष्पों के लिए फेमस है, अपने लाल पानी के लिए फेमस है, रुद्रप्रयाग में स्थित है। जो बासुकी ताल है इसके बारे में ये माना जाता है, इसकी मान्यता ऐसी है कि यहां पर भगवान विष्णु ने स्नान किया था, ठीक है। इसकी जो आकृति है वो नाग के आकार की है, ठीक है। महासर ताल, इसके बारे में भी हमने कल जाना था कि कटोरे नुमा ये 2 ताल हैं जिन्हें भाई बहन का ताल कहा जाता है। और रूपकुंड के बारे में हमने ऊपर बात करी कि चमोली में बेदनी बुग्याल के नजदीक है। कंकाल यहां से मिले हैं, जिस वजह से इसे कंकाली ताल या रहस्यमय ताल के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से उत्तराखंड का उबलता हुआ ताल कौन सा है? तो उबलता हुआ ताल या फिर किस ताल का जल उबलता रहता है? तो आप बताएंगे सही उत्तर होगा बयां ताल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखिए, किस ताल का पानी उबलता हुआ है? तो वो है बयां ताल, जिसे फचकंडी ताल के नाम से भी जाना जाता है। फचकंडी ताल या फचकंडी बयां ताल उत्तरकाशी में पड़ता है। अपने उबलते हुए जल के लिए यह ताल फेमस है। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित वह ताल जिसका आकार अंडाकार है, तो कल भी हमने इसको कवर किया था। अंडाकार वाला ताल है आपका भेंक ताल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। कहां स्थित है? रुद्रप्रयाग पे। निम्न में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल कौन सा है?
तो नंदा देवी मंदिर जो आपके चमोली में है, यहां पर कौन सा ताल स्थित है नंदा देवी मंदिर के नजदीक में? सही उत्तर होगा बेनीताल। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी बन जाएगा, बेनीताल कहां है? तो चमोली में है। उत्तराखंड की निम्नलिखित में से कौन सी झील है जिसके विषय में मान्यता है कि उसके कोनों पर बैठकर त्रिदेवों ने, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश शामिल हैं, इन्होंने तप किया था? तो देखिए किस ताल के बारे में यह माना जाता है कि उसके 3 कोने हैं और उन 3 कोनों पर बैठकर जो त्रिदेव हैं उन्होंने तपस्या करी थी। ऐसा माना जाता है सतोपंत ताल के बारे में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। जो सतोपंत ताल है ये 3 कोने वाला ताल है। 3 कोने वाला ताल यानी वही 3 कोने जहां पर ब्रह्मा विष्णु और महेश जी ने तपस्या करी थी। ठीक है, अलकनंदा नदी यहीं से आती है। कथन वाले क्वेश्चनों में ऐसे सवाल बन जाते हैं कि 3 कोने वाला ताल कौन सा है? सतोपंत ताल है। आपके ब्रह्मा विष्णु महेश ने किस ताल के कोनों पर तपस्या करी थी? वो भी यही ताल था। अलकनंदा भी यहीं से आती है। इस ताल को क्षीर सागर के नाम से भी जाना गया है या इसे इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी ताल के समीप में 2 फेमस कुंड हैं, एक है सूर्य कुंड और एक है चंद्र कुंड। अगला, दुग्ध ताल कहां पर स्थित है? जो दुग्ध ताल है पेपर में आया हुआ है, यह आपके पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट ताल हैं ऐसे जिनकी लोकेशन पूछी जाती है। जैसे आपके पास सवाल आता है बधाड़ी ताल कहां है? तो बधाड़ी ताल रुद्रप्रयाग में है। आपके पास सवाल आता है 7 ताल कहां पर है? तो कल हमने देखा था नैनीताल में है 7 ताल। लेकिन अगर सवाल आ जाए सरताल कहां पर है? ये 7 ताल नहीं सरताल है, ये आपके उत्तर काशी में पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार सिद्ध ताल नरसिंह ताल चमोली में है। विरही ताल यानी जो गौना झील है उसे ही विरही ताल कहेंगे क्योंकि विरही गंगा पर बनी थी, वो भी चमोली में है। दुग्ध ताल पौड़ी के अंदर पड़ता है। विष्णु ताल चमोली में पड़ता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा विकल्प यहां पर गलत है। डोडी ताल, इसे डोडी करना, डोडी ताल 6 कोनों वाला ताल है, यह आपका सही है, उत्तरकाशी में है। झिलमिल ताल गोल आकृति वाला ताल है, यह भी सही है, चंपावत में है। जो भेंक ताल है यह अंडाकार वाला ताल है, यह भी सही है आपका। 7 ताल क्या 7 कोने वाला ताल है? नहीं, 7 ताल 7 तालों का समूह है, 7 कोने वाला ताल नहीं है। ठीक है, इसके अंतर्गत 7 ताल हमारे शामिल हैं। इन 7 तालों में कौन कौन से ताल आते हैं? तो एक आता है नल दमयंती ताल, एक आता है गरुड़ ताल, पूर्ण ताल, सूखा ताल, राम ताल, लक्ष्मण ताल, सीता ताल। ठीक है, इनमें जो प्रमुख है, सबसे प्रमुख जो माना जाता है वो नल दमयंती को माना जाता है। और ये नल दमयंती जो ताल है ये 5 कोनों वाला ताल है। ठीक है, न कि 7 कोने, न 7 कोने इसके हैं न 7 कोने इस ताल के हैं। नेक्स्ट है रोहिसाड़ा ताल, भरासर ताल, फचकंडी ताल, खिड़ा ताल उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित हैं? तो ये सारे जो ताल हैं आपके, जो रोहिसाड़ा है, भरासर ताल, फचकंडी, फचकंडी तो आप जानते ही हैं अपने उबलते हुए जल के लिए फेमस है। इसका दूसरा नाम क्या था? बयां ताल। कहां पड़ता है? उत्तरकाशी में। तो बाकी सारे भी कहां के होंगे? उत्तरकाशी के ये सारे के सारे ताल हैं। लाल, काली, सफेद मछलियों वाला वधाणी ताल किस जनपद में है या कहां पर है? तो देखिए कौन सा ताल है जो रंग बिरंगी मछलियों के लिए फेमस है? वधाणी ताल या जिसे बधाणी ताल कहा जाता है। ठीक है, यह आपके रुद्रप्रयाग के त्रिजुगी नारायण में स्थित है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में है। इस ताल के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस ताल का निर्माण अर्जुन ने किया था। जब वे स्वर्ग की यात्रा कर रहे थे पांडव, उस दौरान अर्जुन ने इसका निर्माण यहां पर किया। ठीक है, इसी ताल को, इसी बधाणी ताल को भगवान विष्णु के सरोवर के रूप में भी माना जाता है। 7 ताल में निम्नलिखित प्रमुख ताल कौन सा है? तो 7 ताल में जो 7 ताल हैं उनमें समूह की बात कर रहा है कि कौन कौन से ताल इसमें शामिल है। देखिए इसमें आपके, मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि आपका नल दमयंती ताल आता है, आपका एक गरुड़ ताल आता है, एक आपका पूर्ण ताल आता है, इसके अलावा एक आता है सूखा ताल और इसके बाद आते हैं राम, लक्ष्मण
और सीता ताल। इन 7 तालों का समूह है, यही 7 प्रमुख ताल हैं जिनसे मिलकर बना है 7 ताल। तो इसमें गरुड़ ताल है, नल दमयंती है, राम सीता ताल है, सभी इसका उत्तर यहां पे हो जाएगा। ठीक है, जो नल दमयंती है जिसके बारे में हमने जाना कि ये 5 कोने वाला ताल है और इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि इस ताल में मछलियां नहीं पकड़ी जाती हैं। ठीक है, गरुड़ ताल की बात करें तो गरुड़ ताल आपका 7 ताल का ही एक पार्ट है। इसको लेकर के एक चीज को यहां पर ध्यान रखना, इसके बारे में भी माना जाता है ये जो गरुड़ ताल है इसका निर्माण भी पांडवों ने किया था। द्रौपदी के द्वारा यहां पर अपनी रसोई बनाई गई थी। तो क्वेश्चन आएगा किस ताल के नजदीक द्रौपदी ने अपनी रसोई बनाई, तो वो यही ताल है, इसको याद रखेंगे। पूर्ण ताल, सूखा ताल की बात करें तो ये लगभग यहां पर सूख चुके हैं। ठीक है, सूची 1 में दी गई झीलों का सम्मेलन सूची 2 में दिए गए स्थानों से करिए, नीचे दिए गए कूट के आधार पर इनका सही उत्तर चुने। एक तरफ ताल दिए हैं, दूसरी तरफ उनकी लोकेशन। 7 ताल आपका कहां स्थित है? 7 ताल आपके नैनीताल में है, यानी पहले का उत्तर 3 होगा। द्रोण सागर ताल या द्रोण ताल ये कहां है? ये आपके काशीपुर में है, यानी इसके बाद 1 आएगा। डोडी ताल उत्तरकाशी में है, यानी 2 आ जाएगा। विरही ताल चमोली में है, जिसे गौना ताल या गौना झील कहते हैं, यानी 4। तो ये आपका सही क्रम है, 3 1 2 4 इसका सही उत्तर यहां पे होगा, 3 1 2 4। नेक्स्ट है, उत्तराखंड को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो हमने उत्तराखंड के तालों को कवर कर लिया। अब हम जलवायु वाले चैप्टर को देखेंगे, यहां की ऋतुओं के बारे में बात करेंगे, अलग अलग सवालों को देखेंगे। उसी का आज एक सवाल यहां पर कवर कर लेते हैं, अगली क्लास में इसे और ज्यादा डिटेल में और ज्यादा विस्तार में इसके प्रश्नों को, इस चैप्टर के प्रश्नों को हम कवर करेंगे। सवाल है कि उत्तराखंड को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? देखिए, जलवायु क्षेत्र पूछा है, भौगोलिक क्षेत्र नहीं पूछा है। उत्तराखंड को मुख्य तौर पर 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता है, लेकिन जलवायु क्षेत्र यहां पर केवल 6 है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर यहां पे होगा। उत्तराखंड को किसने 6 जलवायु क्षेत्रों में बांटा है? तो एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता है जिनका नाम है डॉक्टर एस.सी. खरकवाल। उन्होंने ऊंचाई के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पे, वनस्पतियों के अनुसार उत्तराखंड को 6 जलवायु प्रदेशों में या जलवायु क्षेत्रों में यहां पर बांटा है। ठीक है, जिसमें उपोष्ण जलवायु है, 900 मीटर तक की ऊंचाई तक उत्तराखंड में उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। 900 से लेकर 1800 मीटर तक की ऊंचाई पर गर्म शीतोष्ण जलवायु, 1800 से लेकर 3000 तक शीत शीतोष्ण जलवायु, 3000 से 4200 तक एल्पाइन जलवायु, 4200 के ऊपर हिमानी प्रकार की जलवायु, और एक और कैटेगरी बनाई जो ज्यादातर आपके ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है, शीत शुष्क जलवायु, 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, इनके बारे में और ज्यादा डिटेल में हम बात करेंगे हमारी आने वाली क्लासेस में। फिलहाल इतना याद कर लीजिए, किसने बांटा, कितने क्षेत्रों में बांटा, कौन कौन वे क्षेत्र हैं, किस किस ऊंचाई पर पड़ते हैं, क्योंकि पेपर में आया था शीत शुष्क जलवायु किस ऊंचाई पर होती है, तो 2500 से 3500, शीत शीतोष्ण जलवायु तो 1800 से 3000। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड के 20 और सवालों को यहां पे कवर किया, और जो आपके ताल वाला चैप्टर था जिसमें हमने उत्तराखंड की झीलों के एमसीक्यूज को कवर किया, उस चैप्टर को यहां पर कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।